Good morning everyone. It is the first lecture of chapter 5, that is separation of substances, and this video is for class 6. So here we are going to study about some mixtures and their components. So first is a mixture is made up of two or more pure substances. एक मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला करके बनाया जाता है. प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? तो जो भी मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कहते हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, मतलब जिससे मिक्सचर बना होता है. तो इसलिए प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर और कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर. यानी प्योर सब्सटेंस जो भी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम उस मिक्सचर का कंपोनेंट कह सकते हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं. उसके बाद है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट. कोई भी मिक्सचर अगर हम ले तो उसमें जितने भी सब्सटेंस मिक्स है सारे के प्रॉपर्टीज उस मिक्सचर में दिखाई देते हैं. मतलब एक मिक्सचर जो है वो सारे सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे अगर हम ऑक्सीजन ले लें और एयर ले लें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एज वी ऑल नो. तो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है और एयर भी बर्निंग को सपोर्ट करता है. तो इस तरह से एयर जो है वो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है बर्निंग को सपोर्ट करके. तो इस तरह से कहता है कि एक मिक्सचर जो है वो सारे मतलब उसमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है सबके प्रॉपर्टी को शो करता है. ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस. जितने भी मिक्सचर होते हैं वो सारे इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. ए मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. एक मिक्सचर जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है. इन सम केसेस देयर आर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन नॉट सी द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर. कहता है कि कुछ केसेस में क्या होते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं. मतलब एक मिक्सचर बनाने में बहुत सारा सब्सटेंस मिला हुआ रहता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो होते हैं उनमें वी कैन नॉट सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर. मतलब एक मिक्सचर में हम डिफरेंट सब्सटेंस नहीं देख पाते हैं. रीज़न क्यों हम सेपरेट करते हैं, जैसा कि चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो हम मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं, मतलब इसे सेपरेट करने से क्या होता है, क्यों करना है, बेनिफिट क्या मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला रीज़न कहता है कि क्यों मिक्सचर को हमें सेपरेट करना चाहिए. तो टू रिमूव एन अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट. जैसे कुछ चीज़ें जब हम खरीदते हैं मार्केट से लेते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट आ जाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है बट वो उसके साथ मिक्स होता है तो लेना पड़ता है. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको हटा सकते हैं. मिक्सचर को सेपरेट करना अगर हम जानते हैं तो हम उसको अलग कर सकते हैं. कहता है फॉर एग्जाम्पल used tea leaves are an undesirable components of the mixture called tea which are removed by us before drinking it. कहता है कि used tea leaves मतलब चाय में जो चाय पत्ती होती है वो जब चाय तैयार हो जाती है तो उसको पीने से पहले उसमें से चाय पत्ती हटा दी जाती है. क्यों? क्योंकि वो जो टी लीव्स है वो अब अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट हो गया है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम उसको हटा सकते हैं. या फिर और भी दूसरा चीज़ आप ले सकते हो. जैसे कोई चीज़ हम चावल वगैरह ही लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ सामान के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टोन वगैरह आ जाते हैं तो उसको भी हम वहाँ से अलग करते हैं. तो वो भी क्या है, अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग मिक्सचर. सेकेंड है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट. कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए तो उनको हम हटा सकते हैं. जैसे स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स एंड इंसेक्ट एटसेट्रा आर हार्मफुल फॉर अस एंड दैट्स वाई दे आर सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेज बिफोर यूजिंग देम. कहता है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनमें स्टोन्स और इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो इसलिए हम उसे सेपरेट कर देते हैं. जैसा कि अभी बताएं कि कोई मतलब राइस या पल्सेज या वीट कुछ भी हम लेते हैं तो उसमें जो भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस आ जाते हैं, स्टोन्स, इंसेक्ट वगैरह, तो उसको हम उससे रिमूव कर देते हैं. थर्ड पॉइंट इज टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस. मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें प्योर सैंपल चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें से इम्प्योरिटी को हटा दें. तो कहता है डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग medicines is obtained by separating the dissolved salt present in it by the process of distillation. कहता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए तैयार किया जाता है उसको हम कैसे मतलब ले सकते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं. तो कहता है कि जो नॉर्मल वाटर होते हैं उसमें साल्ट प्रेजेंट रहते हैं
तो उस साल्ट को अगर हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग कर दें तो हमें डिस्टिल्ड वाटर मिल सकता है, जिसका यूज हम मेडिसिन के लिए कर सकते हैं। तो प्योर सैंपल मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो हमको चाहिए था उसके लिए हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। और डिस्टिलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट, मतलब कोई भी यूजफुल कंपोनेंट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेपरेशन करें। कहता है पेट्रोलियम मिक्सचर इज सेपरेटेड टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, किरोसिन, डीजल एटसेट्रा। कहता है कि पेट्रोलियम मिक्सचर जो है उसको सेपरेट किया जाता है। अब पेट्रोलियम जो है वो जब हम रॉ मटेरियल जो निकालते हैं धरती के अंदर से खुदाई के बाद निकलता है वो तो पेट्रोलियम है, मिक्सचर है, सारे गैसेस, बहुत सारा चीज़ उसमें मिक्सचर रहता है। तो कहता है कि उसको सेपरेट करके हम कुछ यूजफुल कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल, किरोसिन एंड डीजल। अगर वो साथ में मिला रहे, पेट्रोलियम रहे, तो उसका कोई खास यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसको सेपरेट कर ले तो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स आ जाएंगे जिसका डिफरेंट यूज़ हम कर पाएंगे। तो इस तरह से 4 मेन रीज़न दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें सेपरेशन करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट, सेकेंड इज़ टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, third point is to obtain the pure sample of a substance, and the last one is to obtain a useful component. These are the 4 reasons. That's why we should remove or separate separate substances. Now मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब कितने सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कहता है कि ये मिक्सचर इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज because a mixture have different physical properties such as hardness, density, solubility, size of particles, boiling points, volatility, बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेट एटसेट्रा। कहता है कि एक मिक्सचर जो होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मतलब मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करता है, मतलब कोई भी मिक्सचर अगर हम लेते हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उनके बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कहता है कि डिफरेंट मटेरियल अगर हम कोई भी मिक्सचर ले तो उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे कोई हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम हो सकता है, साइज अंतर कर सकता है, बिहेवियर मैग्नेट के अकॉर्डिंग डिफ़र कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे हम मेथड सेपरेशन कर सकते हैं। First one is threshing. So what is threshing? So threshing is the process in which stalks of wheat, paddy, etc. are beaten to separate grains from stalks and from the chaff that covers the grain. कहता है कि threshing जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो भी स्टॉक्स वगैरह होते हैं व्हीट पैडी के उनको हम अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बीटिंग, मतलब पीट करके। जैसे पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था कि गेहूँ वगैरह जो है उसको डंडा से पीट करके और उसके स्टॉक्स को अलग कर लेते थे, उसमें से गेहूँ को अलग कर लेते थे। तो ये एक मेथड था जिसको कि अब हम यूज करते हैं और उसको थ्रेसिंग कहते हैं। इन लार्ज फार्म्स ए मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड थ्रेसर यूज फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस। अब मतलब बहुत कम यूज होता है पीट करके करना उसको, तो अब एक मोटराइज्ड मशीन आ गया है जिसका नाम थ्रेसर है, उसका यूज हम करते हैं थ्रेसिंग के लिए और उसकी मदद से हम गेहूं को अलग करते हैं और उसके स्टॉक्स को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स एंड विद द हेल्प ऑफ विन। कहता है कि जब आप ध्यान भी दिए होंगे कि थ्रेसिंग वगैरह जब होता है तो उसमें लास्ट में कुछ जो पार्ट बच जाते हैं उसमें हस्क और ग्रेन्स दोनों मिक्स रहते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम विनोइंग का हेल्प लेते हैं। जैसे हवा के मदद से उसको करते हैं, तो वहाँ कोई भी बर्तन वगैरह कुछ ले करके और जो अनाज है जिसमें हस्क मिक्स है, भूसा मिला हुआ रहता है, उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, जहाँ इस डायरेक्शन में रखते हैं कि जिधर से हवा आ रहा हो, और तब उसकी मदद से हम उसको अलग करते हैं, तो उसको कहते हैं विनोइंग, उस मेथड को। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हस्क इज़ वेरी लाइट वेयर एज व्हीट ग्रेन्स आर कंपेरेटिवली हैवी। और ये जो है वो किस फैक्ट पे काम करता है? तो जैसे जनरली मालूम भी है कि जो व्हीट वगैरह होते हैं, कोई भी ग्रेन्स है, वो जनरली हस्क के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़ा हेवी होता है। तो अगर हम उसको
गिराए ऊपर से और अगर वहाँ से हम हवा का मतलब उधर से अगर हवा आ रहा हो तो उससे क्या होता है कि जो भी उसका भूसा है वो अलग दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है उड़ करके, और जो ग्रेन्स है वो थोड़ा हेवी है तो वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से जो ग्रेन्स है वो एक जगह जमा हो जाते हैं और जो उसके भूसा है वो बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ हैंड पिकिंग, मतलब कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसको हम हाथ से चुन करके अलग करते हैं। हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज सच एज स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेज। कहता है कि हैंड पिकिंग जो है वो यूजुअली कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे गेहूँ चावल वगैरह जो होते हैं, दाल ये सब, तो उसमें अगर कुछ अनडिजायरेबल स्टोन्स जो होते हैं आ जाते हैं तो उसको हम हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। द क्वांटिटी ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इज यूजुअली स्मॉल विच कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय दिस मेथड। कहता है कि जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज का क्वांटिटी होता है किसी भी मिक्सचर में वो जनरली कम होता है, तो उसकी मदद से हम उसमें से उसे आसानी से निकाल पाते हैं। फोर्थ इज sieving. Sieving is used to separate those solid mixture which have component of different sizes। कहता है कि sieving एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम वैसे मिक्सचर को अलग कर पाते हैं जिसमें कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट साइज़ के, मतलब किसी के कुछ के साइज़ बड़े होंगे, कुछ के साइज़ छोटे होंगे, तो हम उसे sieving की मदद से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि अलग कर लेते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सिविंग के हेल्प से नीचे चले जाएंगे और जो बड़े बड़े पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो सिविंग में ऊपर रह जाएंगे। द सिविंग ऑफ फ्लोर इज डन टू रिमूव द कोर्स पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर कॉल्ड व्हीट ब्रेन फ्रॉम इट सो एज टू ऑब्टेन फाइन फ्लावर फॉर मेकिंग चपातीस। कहता है कि सिविंग जो है वो आटे को मतलब चालने के लिए किया जाता है। आप घर में भी देखे होंगे कि हम क्या करते हैं कि गेहूँ जब पीस करके आता है तो हम उसको सिविंग की मदद से चाल लेते हैं, जिससे कि उसके जो मोटे वाले पार्ट्स होते हैं वो ऊपर रह जाए और जो बिल्कुल महीन, मतलब क्या बोले, एकदम बारीक पिसा हुआ होता है वो नीचे आ जाता है। तो सिविंग की मदद से हम उसे कर पाते हैं ताकि हम एक अच्छी खासी रोटियां बना सकें। In a flour mill, the impurities are removed from wheat before grinding by this process। कहता है कि फ्लावर मिल जो होता है जहाँ पे गेहूँ पिसवाने के लिए हम ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है ताकि गेहूँ से कुछ इम्प्यूरिटीज़ है तो उसको हम निकाल सके, उसे मतलब ग्राइंडिंग के पहले। फाइन सैंड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। और इस मेथड को यूज करके जो भी मतलब स्टोन वगैरह होते हैं, सैंड वगैरह, उसको हम सीधे निकाल सकते हैं और हमारा जो भी सब्सटेंस है वो सेफ रह सकता है। नेक्स्ट इज द कैश्यू नट ऑफ डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड इन कैश्यू नट फैक्ट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ सिविंग। कहता है कि जो कैश्यू नट्स होते हैं उसके साइज़ डिफरेंट होते हैं, तो उसको भी हम सिविंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ बहुत सारा काम होता है तो वहाँ हम सिविंग की हेल्प से इसको भी सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड आयरन इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम ए मिक्सचर। कहता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो क्या करता है, तो जैसा कि सबको मालूम है कि आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और इसी प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट। कहता है कि अगर एक मिक्सचर हो आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का तो उसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन के हेल्प से हम उसमें जो भी आयरन फिलिंग्स है उसको अलग कर पाएंगे मैग्नेट की हेल्प से, तब वहाँ पे सिर्फ सल्फर पाउडर बच जाएंगे और इस तरह से दोनों जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के वो अलग हो जाएंगे। इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिटेड टू ए क्रेन। कहता है कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे स्क्रैप आयरन जो है वो इसी मदद से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिट किया जाता है क्रेन में और उसी के हेल्प से जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटा लिया जाता है। जैसे ढेर लगा हुआ है उसमें कुछ स्क्रैप आयरन है तो उसको अगर हमें मतलब कचरे के ढेर से अलग करना है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिट कर लेते हैं क्रेन में और फिर जैसे ही उसको वहाँ पर लेकर के जाते हैं तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे वो मैग्नेट से आकर के अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर उसको हम अलग कर लेंगे, फिर ले जाएंगे। तो इस तरह से ईजिली और कम टाइम में हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। अब कुछ नोट्स हैं आगे के जो भी हम टाइप मेथड पढ़ेंगे सेपरेशन के, उससे पहले ये ध्यान में रखना है। पहला कहता है कि सेडिमेंट क्या है, तो द सॉलिड
मैटर विच सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। कहता है कि वो सॉलिड मैटर जो किसी भी लिक्विड के बॉटम में जाकर के सेटल हो जाता है तो उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। जैसे आप नोट किए होंगे कभी अगर, तो जो पत्थर वगैरह होता है उसको अगर हम पानी में डालें तो वो सीधे नीचे जा कर के सेटल हो जाता है बॉटम में, तो वो एक सेडिमेंट हो गया। कहता है सेडिमेंटेशन क्या है, तो द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब इस मेथड को, मतलब सेडिमेंट जो है उसको नीचे, मतलब सॉलिड को लिक्विड में नीचे ले जा कर के, मतलब जा कर के जब तक वो सेट होता है तो इसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब उसको पानी में हम डालते हैं, वो नीचे जाता है, सेटल होता है, इसी डिपोजिशन को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब ये जो सारा प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है डिकेंटेशन क्या है, तो द पोरिंग आउट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। कहता है कि जब ये सेडिमेंट्स जाकर के नीचे सेटल हो जाते हैं तो बिना उनको डिस्टर्ब किए जब हम ऊपर से उस लिक्विड को अलग निकाल लेते हैं, और मतलब नीचे वाला जो सेडिमेंट्स है उसको डिस्टर्ब किए बिना जब उस लिक्विड को हम किसी दूसरे वेसल में डाल लेते हैं तो उसी मेथड को कहते हैं डिकेंटेशन। मतलब कि जो सेडिमेंट है नीचे फिक्स हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना लिक्विड को उनसे अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।